हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 क्लास 11th एनसीईआरटी लीनियर इनइक्वालिटी। इससे पिछले वाला वीडियो जो है हमने इंट्रोडक्शन का बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। बेसिक्स उसमें हैं, बेसिक्स अगर आपके कंप्लीट नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए आज लीनियर इनइक्वालिटी को हम लोग शुरू करते हैं आनंद के साथ, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी में मेन जो है वो साइन का ही सब खेल है, ठीक है ना। किसका खेल है? साइन का। इसमें आपके कौन कौन से साइन हैं? ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है ना। इन साइन का ही पूरा खेल है। आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन जो आपका दिया रहेगा उसमें आपको अगर प्लस या माइनस करना है दोनों तरफ तो हो जाएगा। साइन जस का तस रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डिवाइड किया किसी नंबर से बोथ साइड्स, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो नंबर पॉजिटिव है तब तो सेम साइन रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन वो नंबर अगर नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे ही नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका साइन ग्रेटर देन वाला लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेस देन लगा है पहले से तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। बस बाकी सब मज़े के साथ आएगा। और आपको रियल नंबर्स, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स तो आते ही होंगे, है ना, क्योंकि वो तो क्लास 6 से ही शुरू हो जाते हैं। 6 में आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1। ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, सेकेंड है x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बस इसको सॉल्व करते हैं, इसको, ठीक है। बाकी सब रीडिंग आप कर ही चुके हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -12x ग्रेटर देन 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट में हमें वेरिएबल रखना है। क्या रखना है? वेरिएबल रखना है। तो लेफ्ट में अगर वेरिएबल रखना है तो -12 हमें हटाना पड़ेगा। तो -12 कैसे हटेगा? -12 से अगर हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -12, ठीक है। तो देखिए डिवाइड कर दीजिए। अब जब आप माइनस से डिवाइड कर रहे हैं -12 से, तो ये जो आपका साइन है ये चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन का है तो लेस देन में चेंज हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आप करते हैं माइनस वाले नंबर से तो आपका साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। ग्रेटर देन का लेस देन, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 30/-12, ठीक है। ये -12 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 6 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और ये 6 5 जा 30, यानी ये हो जाएगा x ग्रेटर देन लेस देन -5/2, ठीक है। -5/2 इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू होगी वो -5/2 से कम होगी। आपको ये पता है कि -5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5 माइनस में, ठीक है। तो नंबर माइनस में जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा, आपको पता है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू दे दी है कि
-5/2 से x छोटा होगा, यानी स्मॉल उसकी वैल्यू होगी, यानी -3 हो जाएगी, -4, -5, -6, ऐसे ही ∞ तक ये चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको दिया है ये फर्स्ट वाला कि x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर x है, तो आप ये बताइए नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? 0 को छोड़कर जितने पॉजिटिव नंबर हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 जितना आगे आप बोलते जाएंगे ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन माइनस में जो आपके नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए x का कुछ बनता नहीं है, इस वजह से क्योंकि x की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो नेचुरल नंबर का यहाँ कुछ न बनता नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, है ना। क्या लिख देंगे? देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वलिटी। ठीक है भाई, जब यहाँ पर आपका माइनस में है x की वैल्यू, तो फिर कोई सोल्यूशन नेचुरल नंबर में कहाँ बनता है, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में आपका दिया है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो भाई इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव जितने भी नंबर हैं और पॉजिटिव जो नंबर हैं और 0 सब जो होते हैं वो इंटीजर्स ही होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो कंडीशन है कि x अगर एक इंटीजर है तो ऐसी कंडीशन में जो गिवन इनइक्वालिटी है उसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी? ध्यान दें, द सिचुएशन of given inequality, ठीक है ना, inequality is क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ जो x की वैल्यू है वो 2.5 से छोटी है, यानी छोटी होने का मतलब क्या है? छोटी होने का मतलब यही है कि -2.5 से और नीचे चलें, यानी -3 क्या हो जाएगा? -3, और क्या हो सकता है? -4 ये हो सकता है। फिर और ऐसे चलते जाइए, जितने भी नंबर आपके माइनस में बढ़ते जाएंगे ये सभी नंबर्स आ जाएंगे, इसकी x की वैल्यू हो सकती है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप बहुत ध्यान से इसको समझें, इसमें जो भी खेल है सब साइन का ही खेल है, और जो बेसिक्स है नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसी से रिलेटेड सारा कुछ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है और आपको लग रहा है कि आप कुछ इससे सीख सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व 5x - 3 < 7 व्हेन x इज एन इंटीजर। सेकेंड पार्ट है x इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। 5x - 3 < 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट में हमें वेरिएबल ही रखना है, ये दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले हम -3 को हटाएंगे
तो -3 को हटाने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर +3 का अगर दोनों तरफ यानी दोनों तरफ 3 को ऐड कर दें तो ये -3 हट जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 3 को ऐड कर देंगे। देखिए 5x - 3 और +3 हो जाएगा और यहाँ पर 7 + 3। क्लियर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 5x < 10। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए हमें 5 को हटाना है क्योंकि वेरिएबल ही रखेंगे। तो 5 कैसे हटेगा, अगर 5 से हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो हमारा 5 हट जाएगा। तो यही कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5x अपॉन 5 < 10/5। ध्यान रखें यहाँ पर कि ये पॉजिटिव जिससे डिवाइड किए हैं तो 5 पॉजिटिव है, इसीलिए आपका सिंबल चेंज नहीं हुआ है। अगर नेगेटिव होता नंबर जिससे डिवाइड कर रहे थे तो आपका ये सिंबल अपोजिट हो जाता है, यानी जहाँ लेस देन है ग्रेटर देन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि x < 2, यानी x की वैल्यू जो होगी वो 2 से कम होगी। 2 से कम का मतलब है 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -1, -2, -3 कोई भी हो सकती है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में चलिए हम लोग कंडीशन को देखते हैं इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो लिखेंगे फर्स्ट में when x is an integer, है ना, x अगर एक इंटीजर है, ध्यान दीजिए x अगर एक इंटीजर है तो देखिए ये भी जो आया है जो x की वैल्यू होगी 2 से कम वो भी इंटीजर ही होंगे, यानी इसमें इक्वलिटी तो काम की है। तो लिखेंगे देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, देन the solution of given inequality is क्या हो जाएगी, देखिए 2 से कम होगी x की वैल्यू, यानी 1 हो जाएगी, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ऐसे जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हो जाएंगी। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ कॉमा है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी 1 0 -1 -2 -3, यानी आप चलते जाएंगे इस तरीके, नंबर जितना माइनस में आएगा वो छोटा होता चला जाएगा। क्लियर, चलिए सेकेंड में आ जाते हैं। सेकेंड में क्या कहा है, सेकेंड में कहा x इज़ अ रियल नंबर, तो लिखेंगे व्हेन x इज अ रियल नंबर, ठीक है ना, x इज अ रियल नंबर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, रियल नंबर में आपके पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं, इस वजह से इसमें सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी क्या हो जाएगा बताइए, ये जो वैल्यू जा रही है वो किधर जा रही है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही सीधे ऐसे इस तरीके से, यानी -∞ से जा रही है, -∞ से जा रही है और 2 तक जा रही है, यानी -∞ और 2 इसमें शामिल नहीं है, इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए बस इसमें यही है और कुछ नहीं है, आराम से इसी तरीके से आप समझते रहें, सारा कुछ आपका क्लियर होता रहेगा।
आप लोग ये ध्यान रखें, सोच रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सॉल्व करवा दिया है। इस वजह से जिनको भी क्वेश्चन नंबर 1 देखना हो तो उसमें सोल्यूशन देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसमें करवा दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व 3x + 8 > 2 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड व्हेन x इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले जैसे हर क्वेश्चन में करते थे इसमें भी करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x + 8 और > 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 को हटाएंगे। तो 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ +8 है तो हमें -8 करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में हमें -8 जो है करना, यानी 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जब 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका +8 हट जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, है ना, सब्ट्रैक्टिंग 8 बोथ साइड्स। बोथ साइड से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3x + 8 - 8 > 2 - 8 हो जाएगा ना। तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 3x > -6 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए x हमें रखना है, बाकी तो रखना नहीं कुछ, तो 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 को हम अगर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग है ना, बाई 3 बोथ साइड्स, ठीक है, हो जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए 3x / 3 > -6/3। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, यानी x इज़ > -2 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू होगी वो -2 से ज़्यादा होगी। -2 से ज़्यादा का मतलब क्या है, -2 से ज़्यादा का मतलब है -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता जाएगा इनफिनिट तक, ठीक है। तो चलिए अब जो आपके ये कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं। लिखेंगे व्हेन x इज एन इंटीजर, है ना। अगर x एक इंटीजर है तो क्या होगा, इंटीजर है तो यहाँ पर आपका ये क्या आ रहा है, इंटीजर तो सब है ही, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 से बड़ी। तो लिखेंगे द सिचुएशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, द सिचुएशन ऑफ गिवन इन इक्वालिटी, है ना, इन इक्वालिटी क्या हो जाएगी, इज, बताइए, जो हमने कहा था वही होगा। मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा x की जो वैल्यू होगी -2 से बड़ी होगी, यानी -1 भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे ही लिखते जाइए जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक ये होगी, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि सेकेंड वाला जो दिया है, सेकेंड वाला क्या दिया है, व्हेन x इज अ रियल नंबर। अगर x जो है वो रियल नंबर है तब क्या कंडीशन होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे द सिचुएशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा बताइए, ये चलेगा -2 से शुरू होगा और पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब ये है कि जो नंबर्स होंगे
उसमें ना आपका -2 इंक्लूड होगा ना इन्फिनिटी इंक्लूड होगा, इसके जो बीच के नंबर हैं वो सभी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हो गया फिनिश। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस पेशेंस के साथ समझें, इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता नहीं है।